सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप लोग? थंबनेल देख के आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। बस बाबा का नाम लेते हैं और राइड की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव, शिव शंभू। और नॉन स्टॉप है आज दिल्ली से सोनप्रयाग तक 470 किलोमीटर अप्रॉक्स। और बस देखते हैं कैसे चलते हैं। अभी सुबह के बज रहे 3 और विदाउट वीडियो लंबी करे चलते हैं आगे। अभी बज रहे सुबह के 6 और रात को 3 बजे निकले थे हम दिल्ली से। एक्चुअली हम स्टार्ट हमने कर दिया था 3 बजे से पहले ही। और 3 घंटे बाद हमने एक पहला ब्रेक लिया। ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर के ज़्यादा ही हो गया है। और इस टाइम हमें हरिद्वार जब से हम दिल्ली से निकले थे ये हमारा पहला रेस्टिंग पॉइंट था, जो कि ऋषिकेश से पहले ऑलमोस्ट चेक पोस्ट से पहले हमारी हिम्मत इतनी ज़्यादा टूट चुकी थी कि हमने बाइक रोकी और रेस्ट करने का डिसीजन लिया। वहाँ पर बैठे बहुत सारी बातें करी, हंसी मजाक किया और रास्ते में जो कुछ देखा था सबके बारे में बातें करी। और उसके बाद हिम्मत इतनी ज़्यादा टूट चुकी थी, बट फिर भी अपने आप को जैसे तैसे मनाया और रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए। और अपने दिल को ये मनाया कि अभी मंजिल बहुत दूर है। फिर भी थोड़ा रेस्ट किया और बाबा का नाम लिया और फिर वापस चलना स्टार्ट कर दिया हमने। तो कुछ देर चलने के बाद हम लोग रुके दोबारा पानी वगैरह के लिए। बाइक हीट हो रही थी ज़्यादा, क्योंकि ऋषिकेश जहाँ हम लास्ट रुके थे उसके बाद से प्रॉपर हमें अपहिल ही मिला, पहाड़ स्टार्ट हो गए थे। फिर हमने चलना स्टार्ट किया वापसी। तो हमें देवप्रयाग से पहले कुछ ट्रैफिक मिला, बट एज़ यू नो कि बाइक के लिए कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं होता, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके टेढ़ी मेढ़ी करके हमने निकाल दी। और उसके बाद पहुँचे हम देवप्रयाग। और जिन लोगों को नहीं पता, देवप्रयाग में 2 रिवर्स का संगम होता है, अलकनंदा और भागीरथी। और उसके बाद ये संगम होने के बाद आगे उस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है, जिनको आप हरिद्वार में पूछते हो। और बस अब कुछ शॉट्स आप इंजॉय करो, उसके बाद वापसी आगे चलना स्टार्ट करेंगे हम। तो दम बोल चुका, समझ ही नहीं आ रहा क्या करे। कंधे बोल चुके हैं, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो मतलब डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं कल का दिन वेस्ट नहीं करना चाहता। क्योंकि अगर रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग हम लोग निकले तो 5 घंटे मिनिमम चाहिए। ठीक है, 5 घंटे मिनिमम चाहिए। और कल 5 घंटे ड्राइव करने के बाद ऊपर यात्रा करना पैदल इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए वही सोच रहे क्या करें। बात हिम्मत जुटाने के बाद, मतलब 20-25 मिनट आराम करने के बाद कुछ शरीर में जान आई और फिर चलना स्टार्ट किया। अभी भी रुद्रप्रयाग 6 किलोमीटर दूर है और उसके बाद सोनप्रयाग 70 से 80। बट उसके ऊपर जिनसे भी बात करी है वो बोले कम से कम 5 घंटे लगेंगे। अब देखो क्या होता है। पहले रुद्रप्रयाग में कुछ खाना वगैरह खाते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्लॉग के बीच में एकदम से मैं कैसे आ गया। तो इसका एक रीज़न है। अभी आपको जितना भी आपने सब कुछ देखा, इसके बाद हम कुछ शूट नहीं कर पाए, क्योंकि ऑलमोस्ट बाइक चलाते चलाते 16 घंटे हो गए थे मुझे। और हमें रात को रुद्रप्रयाग पहुँचते पहुँचते रात के 8 बज गए थे। ऑलमोस्ट मे बी 8 बजे के आसपास हो रहे थे अप्रॉक्स। और रात को बस हमने जैसे तैसे रूम लिया, क्योंकि हमारे सारे इक्विपमेंट भी ड्रेन आउट हो गए थे, बैटरी नहीं थी किसी में भी।
रूम लिया, जैसे जैसे पार्किंग में बाइक खड़ी करने के बाद रूम ढूंढा, सारा बैग लगेज वगैरह सब कुछ उठा कर, और बड़ी मुश्किल से रूम मिला। अब वो हमारी मजबूरी थी कि हमें 4,000 रुपये में रूम मिला, और ऑलमोस्ट सिर्फ हमें 4 से 4.5 घंटे सोना था, इक्विपमेंट चार्ज करने थे। बट ठीक है, कोई बात नहीं, पीक सीज़न था या जो भी था, कुछ पता नहीं, हमें कुछ समझ नहीं आया कि उस टाइम इतना महंगा क्यों है ये रूम यहाँ पर। और फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट डे हम रात भर सोए, इक्विपमेंट चार्ज करा 4 से 4.5 घंटे। नेक्स्ट डे हमने सुबह उठ के देखा तो ऑलमोस्ट 6:30-7 बजे हम नीचे आ गए थे रेडी होके। तो गौरीकुंड की टैक्सी स्टैंड के लिए नीचे पार्किंग के पास से लाइन लगी हुई थी, ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर लंबी। पहले तो हम देख के शॉक्ड हो गए कि ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो फिर हम लाइन में जाके लगे, थोड़ी बातें टाइम बच जाए तैसे। एक बार मैं खड़ा हुआ, एक बार संस्कृति खड़ी हुई, जैसे तैसे भाई हमने लाइन टैक्सी वाले के पास पहुँचे। पर पर्सन 50 रुपीज़ चार्जेस थे उनकी, जहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है मेन गौरीकुंड मंदिर के वहाँ से। फिर हम यात्रा स्टार्ट करने के लिए वहाँ पहुँचे और डायरेक्ट हमने स्टार्ट करी यात्रा की स्टार्टिंग हमने सबसे पहले स्टार्ट किया गौरीकुंड मंदिर से। तो ये वो गौरीकुंड मंदिर है और हमने मंदिर के दर्शन करे। और यहाँ पर एक गर्म पानी का कुंड भी है, जो लोगों का मानना है कि यहाँ पर नहाने के बाद या स्नान करने के बाद लोगों के पाप धुल जाते हैं। बट हम अपने कपड़े नहीं लेके आए थे, इसलिए हम नहाए नहीं, हमने स्नान नहीं करा है। लेकिन हमने बाबा से प्रार्थना करी कि हमारी यात्रा सफल हो, अच्छे से सफल हो, हमें हर चीज़ दर्शन हो जाए और हमें चढ़ने के लिए हिम्मत दें। और बस हमने यात्रा करी और थोड़ी देर हम यहाँ पर बैठे, और उसके बाद हम थोड़ा सा आगे गए और वो जो डंडा ख़रीदते हैं यात्रा में चलने के लिए, जो हमारा मेन सहयोगी था, हमने उसको ख़रीदा और यात्रा को वापसी चलना स्टार्ट किया। तो गाइस अभी तक 2 किलोमीटर हो चुका है और हमारा दम निकल गया। मेरा नहीं निकला, इसका निकला। दोनों का निकल चुका है और इसकी इतने ज़्यादा पैरों में दर्द हो रहा है, पूछो मत। झूठी ये चल ही नहीं पा रही है बिल्कुल भी, बातें बनाता है, इसकी वजह से ये चल ही नहीं पा रही है। बट मैंने मना किया कि घोड़ा नहीं लेना, क्योंकि वी आर एनिमल लवर्स। ऑलमोस्ट आधा दिन ख़त्म होते होते शरीर की ऑलमोस्ट पूरी एनर्जी ड्रेन आउट हो चुकी थी। लगातार 6-6.5 घंटे हो चुके थे, शाम होने वाली थी और पैरों ने जवाब दे दिया कि बस। लेकिन अभी आधी यात्रा ऑलमोस्ट 10 से 12 किलोमीटर किया होगा और अभी भी 10 से 12 किलोमीटर मेन जो था और वो रहता था। लेकिन पूरी जान इस टाइम निकल चुकी थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। लेकिन फिर भी हमने यात्रा को कंटिन्यू करा और चलना स्टार्ट किया। तो भाइयों सुबह के 10 बजे से ट्रैक कर रहे हैं। 7 बजे से लाइन में लगे हुए थे, कैब की लाइन के लिए 3 घंटा वेट किया है और उसके बाद 10 बजे से लगातार चल रहे हैं। अभी 10:42 हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 13 घंटे होने वाले और अभी भी चल ही रहे। दम निकल चुका है लेकिन अब चल ही रहे। और मौसम देखो इस टाइम। तो भाई ये इतने लंबे लंबे प्रवचन दे रही थी। क्या कर रही थी तू सुबह सुबह? किसका स्टेमिना, क्या स्टेमिना से रिलेटेड कुछ? इसकी हालत देखो। है मुंह तो दिखा दे, ब्लॉग में डालना है यार। दिखा दे। तो भाई साहब इसका तो दम निकल चुका है। आपका क्या हुआ है? क्या हुआ, क्या है? हुआ क्या है? तू तो सुबह बड़े बड़े डींगे हाँक रही थी। बाल तो देख कहाँ जा रहे हैं।
अभी तो बेस कैंप भी नहीं आया। एक तो ठंड हो रही है इतनी ज़्यादा, सांस फूल रही है, और क्या ही करे भाई साहब। अभी तक ये नहीं पता कि रुकना कहाँ है, लेकिन अब बस चल रहे हैं 13-14 घंटे हो चुके हैं अभी तक चलते चलते, और इसकी हालत देखो। तुम भी आओ, तुम्हारी भी ऐसी। तुम भी आओ, तुम्हारी भी ऐसी हो जाएगी अगर पैदल ट्रैक करोगे तो। अब दुनिया नहीं दिख रही है भाई, आसमान अंधेरा दिख रही है। सो फाइनली रात के 12 बज रहे हैं और हमें कैंप मिल गया है। 13-14 घंटा चलने के बाद हम 13-14 नहीं, सुबह 7 बजे निकले थे घर से। हाँ, तब से लाइन में खड़े हैं। 10 बजे से ट्रैक स्टार्ट किया था। 12-14 घंटे चलने के बाद, पहली बार तेरा मैथ सही हुआ। 14 घंटे चलने के बाद अब जाके रुके। केदारनाथ यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। बेस कैंप पे रुके हम लोग, और कैंप के चार्जेस 500 रुपये पर बंदा, पर 10 पर्सन लोगों के का हिसाब कैंप से। है, बट अभी इसमें से 2 ही लोग अभी हाँ, हैं। 10 लोगों का कैंप है। अभी 2 सामने सो रहे, 2 हमें। शेर बहुत देर हमने ढूंढा, हमें डबल वाला कैंप मिला नहीं। तो बस सुबह 5 बजे, 4 बजे से लाइन लगेगी, 5 बजे दर्शन स्टार्ट होंगे। तो यहाँ से निकलेंगे 4 बजे। 4 बजे दर्शन स्टार्ट है। 4 बजे लाइन लगती है, 5 बजे दर्शन स्टार्ट होते हैं। अभी किसी ने बताया, वो तो निकलेंगे पहले ही, और बस दर्शन करेंगे और उसके बाद निकलेंगे नीचे, फिर दिखाएंगे आपको आगे। गुड नाइट। और भाई साहब खतरनाक फटी पड़ी है। इस टाइम बस बेड चाहिए तो कुछ नहीं दिख, बस घुस पैरों गए। ने जवाब दे दिया, इतनी गंदी बांस मार रहा है ये। खांसी आ रही है, तुम समझ लो कि कितनी गंदी बांस मार रहा होगा ये। लेकिन फिर भी मजबूरी है, हालात ऐसे नहीं है कि बंदा कुछ कर सके। And क्या rooms बोलते? are way expensive, like एकदम C grade hotel भी is हमने like सोचा था 10,000 अक्टूबर में कोई क्राउडेड नहीं होता, बट 9-10 हज़ार रुपये के रूम है। नेक्स्ट लेवल भाई साहब। अब मिलते हैं जब निकलेंगे यहाँ से, फिर दिखाता हूँ आगे। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग फ्रॉम केदारनाथ। अभी जस्ट कैंप से उठे हैं। रात को 12 बजे यहीं पहुँचे थे, 12:30 तक सोए थे। अभी 5 भी नहीं बजे, 4:40 कुछ हो रहे हैं, और हम रेडी हो गए हैं। हम पहले जाएंगे मंदिर का दर्शन करने, उसके बाद सॉर्ट करेंगे कि हमें क्या करना है, हमें ऊपर जाना है या नीचे जाना है, या मतलब यहीं सोना है। तो वो सब देखेंगे आने के बाद। लेकिन अभी इस टाइम हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो रही है, और संस्कृति ने ये तोड़ दिया था। तो इसको मैं बड़ी देर से फेविक्विक से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि एक दूसरा POV आ सके। क्योंकि आप लोगों ने देखे होंगे कुछ शॉट जो इसी से शूट हुए थे, लेकिन अब ये टूट चुका है, तो अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। बहुत परेशान हो रहे हैं यार, इतना स्ट्रगल कभी ज़िंदगी में नहीं किया है। कॉमन वॉशरूम वगैरह कॉमन यूज़ करना पड़ रहा है, और चेंज वगैरह करने के लिए भी बैग रखने का कोई सोर्स नहीं है कि बैग कहाँ छोड़ के जा सकते हैं, और बैग किसी के पास रखवाना पड़ेगा ताकि बैग सेफ रहे जब तक हम आए। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है अब धीरे धीरे। अभी यहाँ से बता रहे हैं कि बद्रीनाथ जो है वो 200 किलोमीटर है, बट जैसे तैसे हमें कवर तो करना ही है वो भी। और बस इसको जोड़ता हूँ और फिर निकलता हूँ बाहर। हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। और हम फिर चल पड़े मंदिर की तरफ। हरे हरे शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव हरे शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव हरे शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम
ऐसी थी कुछ हमारी यात्रा। और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। Closed doors, I'm a fool for your love.